तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखिए ये अगला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इंसर्ट, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, मतलब 2 और 3 के बीच में रैशनल भी निकालना है, इरेशनल भी। सबसे पहले आप निकालोगे क्या, रैशनल। तो आपको रैशनल निकालने के लिए करना क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जब भी एक नंबर पूछा हो, दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर पूछा है, तो फॉर्मूला लगता है किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, वो होता है a + b/2। a यहाँ पे आपके पास क्या है, a है 2 और b यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो इनका सम करोगे, a कितना है 2, b आ गया 3 /2, ये आ गया 5/2। इतना क्लियर। अगर पूछा है इर्रेशनल, क्या पूछा है, इर्रेशनल नंबर, तो क्या कर दोगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अंडररूट ऑफ ab, a इंटू b। तो रूट वैसे रखा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, ये आ गया √6, ये आंसर है। इतना ही। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब ये दो रैशनल नंबर दिए, इसके बीच में इर्रेशनल पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो इसको, इसके लिए एक अलग से तरीका बताता हूँ मैं। सो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये 5/7 जो है इसको लिया, ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये आपके पास, ये जो है न्यूमरेटर हमेशा अंदर रहेगा और ये बाहर, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, होगा पॉइंट लगेगा, मतलब 0.0 आया, 7 7 ज़ा 49 आया, ठीक है, 1 बचा, पॉइंट की जगह 0, 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7 आया, और यहाँ पे कितना आया 3, पॉइंट की जगह पे 0 आया, ठीक है, 7 4 ज़ा 28, कितना आया 2, पॉइंट की जगह पे 0, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 6 बचा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा 0, 7 के टेबल में 56 कितने ज़्यादा है 8 ज़ा, ठीक है 56, तो कितना बचा 4, तो पॉइंट लगा है तो 0 आ गया, 7 5 ज़ा 35। अब देखो यहाँ से 5 आया, जहाँ से स्टार्ट किया रिमाइंडर में अगर वही चीज़ आ जाए तो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये आगे ऐसे रिपीट मत, हाँ या तो आप डॉट लगा लो या इस पूरे नंबर के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब यही पूरा नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है, 9/11। आपने 9/11 लिया, तो आपने क्या करना है, ठीक है, 9 अंदर 11 बाहर। अब इसको करोगे, ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगा, ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगा, ये 0 आया, ठीक है, 11 8 ज़ा 88, ठीक है, यहाँ 2 बचा, पॉइंट लगा 0 आया, 11 1 ज़ा 11 आया, आ गया 9, 9 से शुरू किया, 9 आ गया तो रिपीट हो गया, ठीक है, तो 81 के ऊपर बार लग गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 71 है, यहाँ पे 81 है, पॉइंट के बाद आपको बस ये दो नंबर पिक करने हैं, 71 और 81। तो 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको कितने चाहिए, 3, है ना, आपको 3 चाहिए, कोई भी 3 लिख लो आप। 71 के बाद आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आप लिख सकते हो इसमें क्या लिख सकते हो, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, कहाँ गया, देखो ये 71 है, ये 81 है, इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ 72 लिख सकता हूँ, है ना, बट मुझे इरेशनल बनाना है, तो कैसे बनाओगे, मैं पहले नंबर चूज कर लेता हूँ। मान लो एक 72 ले लिया, आप छोड़कर भी कर सकते हो, एक मैंने 75 ले लिया, एक मैंने 77 ले लिया, इनके बीच में ही आ रहे हैं ना, 71 और 81 के बीच में ही आ रहे हैं ना, तो इनको इरेशनल कैसे बनाना है, ठीक है। ये मैंने नंबर साइड पे रखे, ये लिखने नहीं, ये रफ में लिखा है मैंने, ठीक है, नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। आपने लिखना है 0.72, फिर आपने हर स्टेप में जीरोस को बढ़ाते जाना है। कैसे बढ़ाओगे, जैसे यहाँ पे 1 0, फिर 72, फिर 2 0, फिर 72, 3 0, फिर 72, फिर 4 0, सो ऑन। तो ये ऐसा नंबर है जो कभी भी रिपीट नहीं होने वाला, ये एक तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। अगला क्या होगा, सेकंड 0.75, फिर 0, फिर 75 00, 75 000, 75 ये 4 बार 0 आ गया, सो ऑन। इतना क्लियर। तीसरा, ठीक है, जो मैंने नंबर चूज किया था वो था 77 0, फिर 77, फिर 0 0, 2 हो गए, फिर 77 ये 3 बार 0 आया, 77 फिर 4 बार 0, जरूरी नहीं 4 बार लिखना, 3 पे भी करके सो ऑन कर दो। क्लियर। जैसे आपने वहां पे लिया था ना 0.71 पर 0.81, हाँ, तो अगर यहाँ पे 0.81 समथिंग आगे सॉल्व कर दो, तो तब भी नहीं, 2 ही लेने हैं, क्यों 2 ही लेने हैं, एस्टिमेटेड 2 ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर, मतलब आपको √5 को
√5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। कैसे करोगे? नंबर लाइन पता ना आपको क्या होती है? नंबर लाइन जैसे ये लाइन है, सेंटर में 0, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ठीक है, ये एक लाइन है, यहाँ पे सेंटर में 0, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स। इतना क्लियर है? इतना, ये नंबर लाइन है। इसमें आपको क्या करना है? √5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं √5 की वैल्यू बोलूँ अगर, तो आपको पता है √4 तो बनता है 2, है ना? तो रूट जो हमारे पास 9 बनता है 3, तो इसका मतलब √4 तो 2 बन रहा है, √9 तो 3 बन रहा है, तो √5 की जो वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बीच में लाई करेगी, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। इतना समझ आया? मतलब वैल्यू मेरी यहाँ कहीं आनी चाहिए, तो नंबर लाइन पे यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले √5 को आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है, ठीक है, और उसमें आपको बनाकर दिखाना है पैटर्न। मान लो अगर मैं ABC ट्राइंगल ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 1 ले लूँ, ठीक है, लेट कर लूँ, अगर ये 1 1 साइड्स हैं, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज जो होगी वो क्या बन जाएगी? अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज कितना है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया 1 का स्क्वायर, बेस भी आ गया 1 का स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। ये AC स्क्वायर वैसे ही 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 2 बना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया? 2, तो AC इज इक्वल टू √2। ये क्या बन गया? √2। √5 तो बना नहीं, मुझे क्या बनाना है? √5। अगर क्वेश्चन में दिया होता √2, अगर क्वेश्चन में √2 दिया होता तो आपके लिए ये डायग्राम सफिशिएंट थी। ठीक है, ये ठीक थी डायग्राम। अगर √2 दिया तो आपको इसके हिसाब से चलना है, बट मुझे तो √5 पूछा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? क्यों ना मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लूँ, या इसको 1 ही रहने दो, तो इसको मैं 2 ले लूँ, अपनी मर्जी। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखो, अगर मैं इस पैटर्न से करूँ तो होगा क्या? तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 2 4 प्लस 1, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो AC कितना आ गया? √5। तो सबसे पहले आपको ये बनाना था। ठीक है, तो आप अगर लिखोगे यहाँ पे, लिखना कैसे? बाय इन ट्राइंगल ABC, आप लिखोगे बाय PGT। क्या लिखोगे? बाय PGT लगाइए आपने, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? AC का स्क्वायर जो है, ठीक है, किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कितना आया? तो ये कितना है? ये तो दिया ही नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू डाल दो सेम, ये आ गया आपके 2 का स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर वैसे ही रखा, ये आ गया 4 प्लस 1, तो AC इज इक्वल टू 5 आया, स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाएगा। इतना क्लियर? आपने √5 बनाया कैसे? सबसे पहले ये चीज़ है। ठीक, √5 कैसे बनाया? इतना आ गया। अब क्या करेंगे? √5 तो मैंने बना दिया, मुझे अब नंबर लाइन पे बनाना है। देखो, आपको इस डायग्राम को अपने माइंड में रखना है। जब आप एक नंबर लाइन बना रहे हो तो मान लो ये लेंथ कितनी ली है? 1 की, है ना, 1 की लेकर चल रहे हो। तो अगर ये लेंथ 1 की लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी है, अगर आप इसको 1 यहाँ लेना चाहते हो, 1 यहाँ ले लो, 2 यहाँ लेना चाहते हो, तो ये वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? ठीक है, फिर वैल्यू कैसे हो जाएगी? यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 1 बन जाएगा, यहाँ 4 बन जाएगा, तो वैल्यू तब भी सेम ही आनी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लो अगर मैं बेस ज़्यादा रख लूँ, मैंने बेस क्यों ज़्यादा रखा? मैं वैसे भी बना सकता था, डायग्राम छोटी ना बने, तो इसलिए मैंने बेस में 2 रख लिया। देखो, अब यहाँ पे देखो, आपके पास जो नंबर लाइन है, तो आपको कहाँ तक जाना है? 2 तक, है ना, सेंटर में 0 1 2। ठीक, इतना क्लियर? अब आप अगर एक स्केल में 1 सेंटीमीटर, ऐसे है ना, 1 सेंटीमीटर को अगर मैं, अगर 1 सेंटीमीटर को, एक जैसे मान लो एक बॉक्स है, उसको 1 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, तो मेरे पास 2 यहाँ पे, अगर मैंने 1 सेंटीमीटर इसको लेना है, वो तो इतना सा आएगा, तो डायग्राम छोटी बन जाएगी। तो आप 2 सेंटीमीटर को एक बॉक्स मानकर चलो, जिससे कि होगा आपकी डायग्राम बड़ी बन जाएगी। क्लियर है? इतना आ गया। तो मान लो अगर 2 सेंटीमीटर है, तो उसको आप एज ए कंसिडर करो कि वो 1 सेंटीमीटर की तरह है। ठीक है, तो उसकी तरह ले लेना। अब क्या होगा? मान लो ये मेरा आ गया 2, है ना, इधर है 2, यहाँ मेरे पास C है ना, ये 0 है, ये C है, ये मेरे पास B पॉइंट है ना, तो B पॉइंट में लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल, अभी मैं समझा रहा हूँ। ये मेरा 2 आ गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? 90 डिग्री एंगल। आप क्या करोगे? किसका यूज करोगे 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए? 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए किसका यूज करोगे? हाँ, 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपने देखा है ज्योमेट्री बॉक्स में, इसको क्या बोलते हैं? हाँ,
तो इसका यूज़ करोगे, ठीक है। इसके लिए आपने 90 डिग्री एंगल बनाना है यहाँ से। जब आप इसको 90 डिग्री एंगल बना दोगे, या तो आप दूसरी तरह से भी बना सकते हो हाथ से कंपास का यूज़ कर कर, ठीक है, या तो आप नॉर्मली इस डिवाइस का यूज़ करके बना दो, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे आपने बना दिया 90 डिग्री, फिर क्या करना है, यहाँ पे 1 यूनिट है, आपने इसको एज अ 2 सेंटीमीटर इसको कंसिडर किया, इसकी लेंथ को यहाँ मेजर करके इधर जहाँ पे भी आए कट कर दिया, वहाँ पे भी आए उसको कट कर देना, तो वो आपका बन जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट बन जाएगा ना, इतना क्लियर। अब यहाँ पे फिर इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, इतना क्लियर, इतना आ गया। फिर क्या करोगे, आपने जब इसको लिया, ठीक है, जो आपकी कंपास की टिप इधर, ये कंपास की टिप, फिर पेंसिल जो है आपकी उसकी टिप यहाँ, तो आपने क्या करना, एक आर्क बनानी है जो नीचे की तरफ जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे आगे भी बना लेना, ठीक है, 3 4 आगे भी बना लेना, सोन, ठीक। तो ये जो टिप यहाँ पे गई, यहाँ पे है ना, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा ये √5 कहलाएगा। तो आपने नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर दिए, 2 और 3 के बीच में